हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए। जो भी आपको लेक्चर के ड्यूरेशन में डाउट हो या जो भी आपको दिक्कत लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो जितने भी नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं या जेई की तैयारी करने वाले बच्चे हैं या बोर्ड के बच्चे हैं, उन सभी को हम इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम नीट फिजिक्स के पीवाईक्यू देख रहे हैं। आगे के लेक्चर में हम जेई मेंस के भी पीवाईक्यू देखेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और कंसेप्ट पर भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी दैट इज, कि सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस डायग्राम से। सपोज करते हैं कि ये ईस्ट का डायरेक्शन है और ये जो है वेस्ट का डायरेक्शन है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है और ये साउथ का डायरेक्शन है। ओके, और हम हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉडी ने ईस्ट के डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकंड से मूव किया और उसके बाद 10 सेकंड के बाद उसने नॉर्थ के डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से मूव किया। तो इस केस में हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताना है कि 10 सेकंड के बाद बॉडी का एवरेज एक्सेलरेशन कितना है। तो सपोज कर लेते हैं कि बॉडी जब ईस्ट के डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उस समय उसकी जो वेलोसिटी होगी v1 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजेंटल दैट इज कि हमने ईस्ट के डायरेक्शन को एक्स एक्सिस माना है। तो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर जो होता है वो आई कैप होता है, तो हम यहां पर यूनिट वेक्टर दे देंगे आई कैप। जस्ट लाइक इसी तरह हम क्या करते हैं कि जब बॉडी 10 सेकंड के बाद नॉर्थ के डायरेक्शन में चली गई है, ओके, तो हम उस समय की उसकी जो वेलोसिटी एज्यूम कर लेते हैं v2 एज्यूम कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और y दैट इज कि y हमने नॉर्थ के डायरेक्शन को y एक्सिस माना है, तो y एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो j कैप होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा j कैप। तो हमारा जो अब हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, कि हमें चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम यहाँ पर चलिए निकाल देते हैं चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज कि v2 माइनस v1। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 40 आई कैप माइनस 40 जे कैप, यहाँ पर 40 जे कैप रहेगा, 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप। अब हम निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन और टोटल टाइम। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हो जाएगा। तो हमारा जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है वो कितना आया है? 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, और डिवाइडेड बाई कितना टाइम लिया गया है? 10 सेकंड लिया गया है। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10, इसमें से कॉमन हो जाएगा और इस 10 से कट जाएगा, तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा 10 कॉमन ले लीजिए, तो 4 जे कैप आ जाएगा और माइनस 3 आई कैप आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टाइम 10 सेकंड, ये 10 कट जाएगा, तो यहाँ से जो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 जे कैप माइनस 3 आई कैप। अब ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये वेक्टर फॉर्म में है, तो चलिए हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 16 प्लस 9। तो यहाँ से हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा √25, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा।
तो दैट इज़ कि वो बॉडी ने आफ्टर 10 सेकेंड के बाद उसका जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो दैट इज़ कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, दैट इज़ कि वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू रूल x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दैट इज कि x कोऑर्डिनेट जो दिया गया है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू दिया गया है a कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ओके, तो पार्टिकल फॉलोज एन इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ, पैराबोलिक पाथ और स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन। तो हमें ये बताना है कि ये पार्टिकल ने जो अभी अभी इस कोऑर्डिनेट में मूव कर रही है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी, दैट इज कि उसका ट्रेजेक्ट्री क्या होगा पार्टिकल का। तो चलिए हम चलते हैं, ये निकालते हैं कि सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं। दैट इज सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। और जस्ट लाइक उसी तरह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो LHS में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जो होगा वो कॉमन ले लेंगे और यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और हम जानते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा। ओके, और ए स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट इज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और ए जो है यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो इक्वेशन होता है ये सर्कल का इक्वेशन होता है। दैट इज कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो वो जो पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी, दैट इज कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई प्लेन, इट्स कोऑर्डिनेट एट अ लेटर टाइम आर √3,3। दैट इज कि ये जो है √3 ये एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का, कुछ समय के बाद हो जा रहा है उसका कोऑर्डिनेट। तो ये √3 एक्स कोऑर्डिनेट है और 3 जो है वाई कोऑर्डिनेट है। द पाथ ऑफ पार्टिकल मेक्स विथ एक्स एक्सिस एंड एंगल ऑफ, दैट इज कि वो जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी। ओके, हमें ये निकालना है। तो हमें तो एंगल निकालना है इस केस में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि पार्टिकल जो है ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट की, कुछ समय के बाद उसकी कोऑर्डिनेट ये दे दिया गया है। दैट इज कि सपोज कर लेते हैं कि एट टाइम t बराबर 0 पार्टिकल का कोऑर्डिनेट 0,0 होगा और एट t इज इक्वल टू t सेकेंड में पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो √3,3 हो गया। ओके, ये कोऑर्डिनेट हो गया पार्टिकल का। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं कि व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। ओके, तो चलिए हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं इनका। तो पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 i कैप प्लस 3 j कैप। ओके, तो पोजीशन वेक्टर हम जानते हैं कि अगर दो कोऑर्डिनेट दिया गया है तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते थे, r वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप।
अगर पार्टिकल 2 डायमेंशनल में मूव कर रही हो तो इस केस में पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो होगा वो x2 y2 और ये x1 y1 हो जाएगा। तो इस केस में हमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। ओके, अब क्या करते हैं, जब पोजीशन वेक्टर हमको पता चल गया तो वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, तो हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो क्या होता है बच्चा, कि एक y कोऑर्डिनेट जो होता है अब बटा में x कोऑर्डिनेट, यही होता है tan थीटा। तो y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 3 है और x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा √3 है। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो थीटा के लिए किस वैल्यू पर, थीटा का कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू √3 आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आया है यहाँ पर, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स √3 और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। दैट इज वो जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यस, ए बस इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड टुवर्ड्स नॉर्थ with a uniform speed of 50 km per hour. Then it's turned left through 90 degree. If the speed remains unchanged after turning, the increase of velocity of bus in the turning process. तो इस केस में हमें निकालना है कि बस ने कितना वेलोसिटी दैट इज की इंक्रीज की। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं, दो एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्सिस हमारा होगा ईस्ट का डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा और ये क्या होगा साउथ डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई मान लेते हैं। ओके, ये एक्स और वाई मानने से हमको ये मदद मिलेगा कि हम यूनिट वेक्टर आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो बस ने 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ के डायरेक्शन में सबसे पहले जा रही है। तो हम सबसे पहले v1 लिख लेते हैं। तो v1 जो होगा हमारा, v1 वेक्टर जो होगा नॉर्थ के डायरेक्शन में क्या होगा, जे कैप यूनिट वेक्टर होगा। दैट इज कि हम क्या करेंगे 50 आई कैप कर लेंगे, सॉरी जे कैप करेंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में 50 जे कैप कर लेंगे। ओके, और उसके बाद वो लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव की, 90 डिग्री लेफ्ट के डायरेक्शन में मूव की और उस समय उसका जो स्पीड हुआ वो चेंज नहीं हुआ। ओके, तो हमारा स्पीड सेम रहेगा। अब देखिए यहाँ से लेफ्ट के डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अगर ऐसे जा रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में और उसके बाद 90 डिग्री पर क्या हो गई, लेफ्ट के डायरेक्शन में चली गई, इस डायरेक्शन में चली गई, तो दैट इज कि वो माइनस आई कैप के डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पर जो इसका जो v2 निकल जाएगा, यहाँ पर जो v2 निकल जाएगा वो लिखेंगे -50 आई कैप। ओके, दैट इज कि ये वेस्ट के डायरेक्शन में गई, तो ये -50 आई कैप लिखा है। क्योंकि देखिए अगर इस डायरेक्शन में हम आई कैप लिखते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस आई कैप लिखेंगे। ठीक है, और हमारा स्पीड तो कांस्टेंट दैट इज की अनचेंज है, इसलिए हम 50 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर जो होगा चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो v2 वेक्टर माइनस v1 होगा, दैट इज की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा यहाँ पर वो आ जाएगा, v2 का वैल्यू लिख देंगे -50 आई कैप और -50 जे कैप। ओके, तो ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी आएगा जो कि वेक्टर फॉर्म में है। तो चलिए हम देखते हैं कि -50 आई कैप, तो -50 आई कैप कहाँ होगा, तो -50 आई कैप इस केस में होगा, यहाँ पर होगा -50 आई कैप, ये वाला होगा, और -50 जे कैप इस डायरेक्शन में होगा, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, कहीं इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये जो होगा वो डेल्टा भी आएगा हमारा। ओके, ये जो होगा हमारा डेल्टा भी आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वह कितना आ जाएगा, √50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 50 √2। ओके, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 मल्टीपल 1.414 से। ओके, तो यहाँ पर हमें चेंज इन वेलोसिटी जो मिल जाएगा
चेंज इन वेलोसिटी जो मिल जाएगा वो 70.07 किलोमीटर पर आवर के लगभग मिल जाएगा। ओके, देखते हैं। यस, तो इसके ये जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आया वो 70.7 किलोमीटर पर आवर आया। लेकिन अब डायरेक्शन देखते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होगा। तो देखिए बच्चा, ये जो डायरेक्शन होगा इसका साउथ टू वेस्ट होगा। ओके, तो साउथ टू वेस्ट को जो होगा दैट इज की इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दैट इज की वैल्यू 70.7 किलोमीटर पर आवर होगा, और डायरेक्शन जो होगा साउथ से वेस्ट की डायरेक्शन में होगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सिलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at t is equal to 4 seconds, a ball is dropped out from a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of ball at t is equal to 6 seconds? 6 सेकेंड पर हमें उस बॉल की वेलोसिटी भी निकालनी है और एक्सेलरेशन भी निकालना है, ये दोनों निकालना है हमें। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि कार स्टार्ट मतलब कि रेस्ट से चल रही है, अभी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और उसमें जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। t बराबर 4 सेकेंड पर कोई पर्सन होगा उस कार में, वो बॉल को ड्रॉप किया। तो उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि 6 सेकेंड के बाद उस बॉल का वेलोसिटी कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, बस यही चीज़ पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इनिशियली इनिशियली कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो उसका जो इनिशियल स्पीड होगा वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, और वो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रही है। ओके, और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में हम उसका फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं। तो चलिए हम काइनेमेटिक्स का ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, u प्लस एटी। तो हमें यहाँ पर v का वैल्यू नहीं पता, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, एक्सीलरेशन हमें 5 दिया गया है, टाइम जो लिया गया है वो 4 सेकेंड लिया गया है। तो 4 सेकेंड में हम उसका फाइनल वेलोसिटी सबसे पहले निकाल लेते हैं कि 4 सेकेंड में कार की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 20 मीटर पर सेकेंड जो होगा कार की फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जब t बराबर 4 होगा। तो थोड़ा यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जैसे ही इस बॉल को t बराबर 4 सेकेंड में ड्रॉप करते हैं कार से, तो उस समय जैसे ही उस कार को ड्रॉप करते हैं t बराबर 4 सेकेंड में, तो जो कार की स्पीड होगी उस समय बॉल जब ड्रॉप किया जाएगा तो वो जो कार की जो स्पीड होगी वही स्पीड बॉल की भी हो जाएगी। ओके, हमें इसी बात को ध्यान में रखना है कि जैसे ही t बराबर 4 सेकेंड में उस बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जो स्पीड दैट टाइम कार की होगी वही स्पीड क्या हो जाएगी, बॉल को मिल जाएगी। ओके, तो t बराबर 4 सेकेंड में बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमें इसी बात पर ध्यान देना है। ओके, तो t बराबर 4 सेकेंड में एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में स्पीड ऑफ बॉल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ही उस कार से उस बॉल को ड्रॉप करते हैं तो वो जो बॉल होगा उसका जो मोशन होगा ना, अब वो 2D मोशन हो जाएगा। ओके, लाइक प्रोजेक्टाइल जैसा मोशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि ऑब्जर्वेशन करते हैं कि x डायरेक्शन का मोशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन कि मोशन इन x डायरेक्शन, मोशन इन x डायरेक्शन, मोशन इन x डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि x डायरेक्शन में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। हमें t बराबर 6 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी भी निकालना है और उसका एक्सेलरेशन भी निकालना है। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए कार दैट इज कि t बराबर 4 सेकेंड में उसकी तो स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो अब t बराबर 4 सेकंड में जब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड आ गई और हमें t बराबर 6 सेकंड पर पूछा गया है, दैट इज कि अब यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस आ गया वो 2 सेकंड आ गया, तो यहाँ पर हम t बराबर 2 सेकंड पुट करने वाले हैं। ओके तो सबसे पहले x डायरेक्शन का मोशन कंसीडर कर लेते हैं कि x डायरेक्शन में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर vx इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20 होगी, ओके प्लस x डायरेक्शन में उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में इन प्रोजेक्टाइल मोशन x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। ओके तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और टाइम को 2 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो vx जो आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दैट इज़ कि x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2 सेकेंड के बाद वो 20 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ओके अब देखते हैं मोशन इन y डायरेक्शन। मोशन इन y डायरेक्शन, अब y डायरेक्शन में मोशन देखते हैं तो vy इज इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस gt आ जाएगा। अब वो मोशन जो होगा वो जो पार्टिकल होगी x डायरेक्शन में मूव करेगी और y डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके तो यहाँ पर हो जाएगा vy इज इक्वल टू आ जाएगा, जब बॉडी y डायरेक्शन में मूव करेगी तो उस समय की उसकी इनिशियल स्पीड जो होगा या वेलोसिटी होगा वो 0 हो जाएगा। ओके और g का वैल्यू हम 10 ले लेंगे और t इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो यहाँ से जो आ जाएगा vy ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉल होगा वो x डायरेक्शन में भी उसका जो वेलोसिटी होगा 20 मीटर पर सेकेंड होगा और y डायरेक्शन में भी उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी दैट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा वो vx i कैप प्लस vy j कैप हो जाएगा। ठीक है अब इसी को हमें क्या करना है, लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 20 i कैप प्लस 20 j कैप। ओके ये हमारा दैट इज कि उसका फाइनल वेलोसिटी हुआ आफ्टर t बराबर 2 सेकंड में, तो ये हमें वेलोसिटी मिल गया। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है, तो चलिए हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो मॉड हो जाएगा अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा 20 अंडर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके तो उस दैट इज की बॉल का जो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी होगा वो 20 अंडर 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन पर आते हैं, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड ही लगेगा उस बॉल पर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, जो एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज कि हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कर सकते हैं। दैट इज कि यहाँ पर जो हमें वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया v इज इक्वल टू 20 अंडर 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, और जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो ax i कैप प्लस ay j कैप होगा। ओके तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हमारा मिल जाएगा वो 0 हो जाएगा ये, और ये g हो जाएगा j कैप होगा, और चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो g का वैल्यू होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम दैट इज की नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव लेकर एज्यूम करते हैं। ओके तो यहाँ पर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, a बराबर g आ जाएगा हमारा, और g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ओके तो हमारा जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा वो g के वैल्यू के बराबर आ जाएगा, दैट इज की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 है। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी आ गई 20 अंडर 2 मीटर पर सेकेंड आ गई, और एक्सेलरेशन जो आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ओके तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो 20 अंडर 2 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 10 आ गया, तो 10 किस में नहीं आ रहा है क्या, 2 सेकेंड। ओके हम ऑप्शन में एक बार देख लेते हैं। यस यहाँ पर 1 छूट गया है, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
Yes. When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept an angle 60 degree with horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree at the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance. Then x1 is to x2 will be. दैट इज किस क्वेश्चन में ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि सपोज करते हैं यहां पर कि एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर इंक्लाइनेशन जो दिया गया है θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और ये बॉटम से शॉर्ट किया गया है, दैट इज कि इसको थ्रो किया गया है यहां से ऐसे, ठीक ना, इंक्लाइनेशन के डायरेक्शन में। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट x1 डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यहाँ से x1 डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो इसकी जो फाइनल स्पीड हो जाती है यहाँ पर, ये यहाँ पर 0 हो जाती है। दैट इज़ कि x1 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इसकी जो स्पीड हो जाती है 0 हो जाती है। क्यों 0 हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए g नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, और यहाँ पर अगर हम लेंगे तो g का जो कंपोनेंट आएगा वो दैट इज़ कि इस डायरेक्शन में, यहाँ से 60 डिग्री के डायरेक्शन में ये आएगा g cos थीटा, जी 60 डिग्री, और इधर आ जाएगा g sin 60 डिग्री, ओके। तो ये जो g sin 60 डिग्री है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये इस मोशन को क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगी, ये एक्सेलरेशन इसको, इसकी वेलोसिटी दैट इज की इसके जो स्पीड को कम करते जाएगा। तो जैसे जैसे इसकी स्पीड कम होती जाएगी, एट अ पार्टिकुलर टाइम के बाद इसका जो स्पीड हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि x1 डिस्टेंस दैट इज कि ये जो ब्लॉक है वो x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। तो x1 डिस्टेंस के बाद उसकी फाइनल स्पीड जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ओके। और दूसरा केस ये बोला गया है कि अब क्या हुआ है कि इंक्लाइनेशन डिक्रीज हो गया है। यहाँ पर θ2 जो लिया गया है वो 30 डिग्री लिया गया है, ओके, और इस ब्लॉक को सेम वेलोसिटी से शूट किया गया है बॉटम से ही, और इंक्लाइनेशन के डायरेक्शन में शूट किया गया है, ओके। तो हम इसका इनिशियल स्पीड एज्यूम कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि u स्पीड से इसको क्या किया गया है? शूट किया गया है। तो इसमें भी वैसा ही केस लगेगा, इधर g हो जाएगा, इस डायरेक्शन में g sin θ2 आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा? g cos θ2 आ जाएगा। और ये जो ब्लॉक है, जब इंक्लाइनेशन 30 डिग्री डिक्रीज किया गया है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन की ओर x2 डिस्टेंस ही क्या कर पाता है? ट्रैवल कर पाता है, ओके। और यहाँ पर जाकर इसकी जो फाइनल स्पीड हो जाती होगी वो 0 हो जाती होगी x2 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। तो इस केस में हमें ये बताना है कि x1 is to x2 का वैल्यू क्या आएगा, रेशियो क्या आएगा, ओके। चलिए हम निकालते हैं, 4θ1 निकालते हैं, 4θ1। तो θ1 हमारा 60 डिग्री है, ओके। तो हम चलिए हम निकालते हैं कि चूंकि इसका फाइनल स्पीड 0 हो जा रहा है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v बराबर u प्लस 80, ठीक ना। 60 डिग्री x1 डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हमें ये फार्मूला लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम दूसरा देख लेते हैं, हम ये देख लेते हैं, चूंकि हमें x1 डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है ना, तो हमें फाइनल वेलोसिटी दैट इज की v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2a इस वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी तो हमारा 0 हो गई, तो θ1 के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u लेकर चलेंगे प्लस 2। अब एक्सेलरेशन क्या लेंगे इसमें? तो एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कहलाएगा, ओके। तो हम यहाँ पर नेगेटिव लेकर चलेंगे, तो माइनस g sin θ1 लेकर चलेंगे, ओके। बाद में हम जाकर θ1 θ2 का वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। मल्टीपल यहाँ पर जो एस है ना वो x1 होगा, दैट इज कि वो पार्टिकल जब एंगल 60 डिग्री था तो वो x1 डिस्टेंस से ट्रैवल कर पाई उस इंक्लाइंड प्लेन की ओर, ओके। तो यहाँ से हम निकालेंगे 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g sin θ1 x1। तो चलिए यहाँ से हम x1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो x1 आ जाएगा, यहाँ से जो x1 आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा
यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा 1, और इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे हम, 1 ले लेंगे। ओके, अब नाउ अब हम क्या करेंगे, 4 थीटा 2 के लिए देखेंगे। ओके, यहाँ पर थीटा 2 कितना है, तो 30 डिग्री है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर वी स्क्वायर इस केस में भी जीरो हो जाएगा, फाइनल स्पीड इसका जीरो हो जाएगा। इनिशियल स्पीड दैट इज की सेम स्पीड से उसको शूट किया गया है, तो यू स्क्वायर ही ले लेंगे। लेकिन इस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि थीटा चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा 2 ले लेंगे और इसमें नेगेटिव की साइन डाल देंगे, क्योंकि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और यहाँ पर इस के जगह पर क्या लेंगे, x2, दैट इज कि वो जो ब्लॉक है वो x2 डिस्टेंस से ट्रैवल कर पाता है इस केस में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा 2 मल्टीपल x2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम x2 का वैल्यू निकाल लेंगे, x2 का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g साइन थीटा 2, और इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, x1 इज टू x2 का रेशियो निकालना है। ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो x1 डिवाइडेड बाई x2, तो हमें पता है कि x1 का वैल्यू यू स्क्वायर 2g साइन थीटा 1 आया था, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 2g साइन थीटा 2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर आ जाएगा। तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा वो साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा 2 क्या है, तो साइन 30 डिग्री है और साइन 60 डिग्री है। अब x1 डिवाइडेड बाई x2 का जो वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/√3 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आ जाएगा हमने डिवाइड करके देख लिया यहाँ से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो x1 इज टू x2 जो आ गया वो आ गया 1 इज टू √3 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 1 इज टू √3 आ रहा है। 1 इज टू √3 दैट इज कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा क्या होगा, इस केस में करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी हमें दे दिया गया है, वो भी इस केस में वेक्टर फॉर्म में दिया गया है। तो 3i कैप प्लस 4j कैप, एंड एक्सेलरेशन जो दिया गया है दैट इज कि एक्सेलरेशन इसमें गिवन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, t भी बराबर दे दिया गया है 10 सेकेंड। तो इस केस में पूछा जा रहा है कि फाइनल स्पीड निकालिए, 10 सेकेंड के बाद स्पीड निकालिए। ओके, तो चलिए हम फार्मूला पुट करते हैं। यहाँ पर स्पीड पूछा गया। ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में चूंकि दिया गया है तो हम वेक्टर फॉर्म में ही लिखते हैं इसको। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगा हमारा, इनिशियल वेलोसिटी लिख देंगे 3i कैप प्लस 4j कैप, अब प्लस a का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको डेसिमल को हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा, और 10 कॉमन लेकर हम क्या करेंगे, इस 10 से कटा देंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं कि 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये 10 कॉमन लेकर इस 10 से कटा देंगे। तो हमारा यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप आ जाएगा। ओके, तो इसमें ये जुड़ जाएगा और इसमें ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा वेलोसिटी आया v इज इक्वल टू, इसमें ये जुड़ेगा तो 7i कैप हो जाएगा, 7i कैप प्लस 7j कैप हो जाएगा। अब हमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में इसको निकालना है, तो चलिए हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकल जाएगा 7 स्क्वायर
प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा स्पीड निकल जाएगा 10 सेकेंड के बाद, वो आ जाएगा 7/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 7/2 यूनिट जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस इसमें फॉर्मूला पर, दैट इज कि इसमें बस वेक्टर फॉर्म में, इसमें जो डेटा दिया गया था वो वेक्टर फॉर्म में दिया गया था, इसीलिए हम वेक्टर फॉर्म में ही फार्मूला अप्लाई करके उसको सॉल्व करेंगे, देन उसका हम मोड ले लेंगे। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे हम जो क्वेश्चन देखेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और मैं आप लोगों से ये बोलता हूँ कि लेक्चर्स के ड्यूरेशन में जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, जो भी हो, आप कमेंट कीजिए। मैं कमेंट रेगुलरली चेक करता हूँ, हम वहाँ पर आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।